रफ्तार और धार का नया वार जल्द आ रहा है। पाए लागू भाभी जी, आपके दर्शन से ना मेरा दिन और दोपहर दोनों बन जाती है। भाभी एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि मर्द औरतों से आगे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। आपको पता है, एक औरत मर्द के मुकाबले 2 गुना ज्यादा अपनी आंखें झपकाती है। एक औरत दिन में 20,000 शब्द बोलती है, जबकि मर्द सिर्फ 7,000। हंसने के मामले में औरत पूरे दिन में 64 बार हंसती है, जबकि मर्द सिर्फ 17 बार। रोने के मामले में तो पूछो ही मत, एक औरत पूरे साल में 62 बार रोती है, जबकि मर्द सिर्फ 6 बार। तो हुई ना औरतें हर मामले में मर्दों से तेज। भाभी, हम लड़के ना बहुत पीछे छूट गए हैं, इतने पीछे कि दूरबीन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे पीछे दिख रहा है वो लड़का? दिख रहा है? नहीं ना? मैं कह रहा हूं ना, नहीं दिखेंगे हम लोग। खैर, ये तो थी जनरल नॉलेज की बात, लेकिन अब मैं आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं टीवी सीरियल से। तो आओ भाभी, आपको दिखाता हूं आज की स्पेशल खबरें। ऋत्विक के जन्मदिन पर क्या मचा धमाल। एल्बम में दिखेगी नागिन, देखिए मोनिका कमाल। किस पार्टी में नजर आए सिया के राम के सितारे। परदेश में बनने वाले नए शो के स्टार से मिलिए आप सारे। हमारे देश की औरतों ने तो विज्ञान की सभी थ्योरी बर्बाद कर दी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। विज्ञान के अनुसार 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन हमारे देश की औरतों के हिसाब से 1 मिनट में कई घंटे होते हैं। क्या हंसी आ रही है? कभी कोई लड़की नहीं टकराई क्या जो ये बोल के निकली हो कि मैं 1 मिनट में आती हूँ? बर्थडे और ऑलरेडी बहुत ज्यादा जश्न मन रहा है, और इस वक्त हम ऋत्विक के पास है। ऋत्विक, हैप्पी बर्थडे। मेरा he is also celebrating my birthday, isn't he? Yes. Okay. Mokula, hi. Okay, hello everybody. Hi. It's my birthday. Yeah, it's my birthday. It's my birthday. अक्कर पक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो। अक्कर पक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो। Very excited. Okay. Actually birthdays होते हैं ना, तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना, अपने बर्थडे के लिए भी, इसके बर्थडे के लिए भी। इसके लिए बर्थडे लाइक हाँ बर्थडे, बर्थडे इट्स माय बर्थडे, इट्स योर। चला 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 चला, वेरी गुड। कहाँ चला? थोड़ा सा करंट आया। It's my birthday and she's excited and wow, आपको पता है IBN 7 वाले कितने अच्छे हैं? They got me a pink cake. नच होली होली पीके बस पैग तो तू ऐसे क्यों है डोली। So IBN 7, we are live right now on my Twitter account, so people can see. They're so awesome. They've got me a pink bloody cake. That it's not really fair is because हम लोगों ने अभी एक birthday segment किया जहाँ पर birthday मेरा है, but you got a fantastically awesome dress for Asha Singh to Ritwik Dhanjani. अच्छा, ऋत्विक के बर्थडे पे भी हमेशा आपकी चांदी होती है, क्योंकि आपको भी गिफ्ट्स आते हैं ऋत्विक के बर्थडे पे। ऋत्विक कैसे आपको भी आते हैं, आप डिनाई नहीं कर कुछ सकते। नहीं आता। बता क्या आता है? Listen, मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितने भी फैंस इस वक्त हमें देख रहे हैं, you know what do? They do so they will go into a particular shop. आशा के लिए, आशा के लिए, आशा के लिए, आशा के लिए। अबे वो ऋत्विक के लिए भी ले ले जा। आशा के लिए, आशा के लिए। अच्छा तो वो भी ले ले ऋत्विक के लिए। आशा के लिए, ऐसा चलता है वहाँ पे। That's how it happens. हमारे जैसा कौन है रब तो हमारी बैकबोन है। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है रब तो हमारी बैकबोन है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ritwik, happy birthday to you. Why am I cutting a pink cake? अरे आज तो मुझको छोड़ो यारो, क्योंकि मेरा बर्थडे आया। छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे
एक दुख भी होता है, उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, कैसा लग रहा लेकिन है आप और ज्यादा जवान लग रहे हैं. Age is just a number, my dear friend. Age is just a number. किसने कहा की प्रॉब्लम होती है? I don't really think. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है. I like growing up. And it's fun, yeah. अच्छा, इस साल क्या प्लान कुछ किया है, मतलब कुछ दिमाग में चल रहा है? ऑब्वियसली आप बताएंगे नो नहीं. नो 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 नो, मेरे बर्थडे पे कुछ हो तो बात है ना, इसके बर्थडे पे क्या करना. हाँ, ये तो खुद एक्साइटेड नहीं होता अपने बर्थडे के लिए. मैं इसके बर्थडे के लिए एक्साइटेड हूँ. व्हाटएवर. R for Romeo. देखो कितनी खुशी मिली इसको रोमियो बुलाने में. I for idiot. T for trauma. He is a trauma. H for hyper. हाँ. I stylish. Stylish. K कुत्ता कमीना. कुत्ता. हमेशा आपको पैम्पर करते हैं, अच्छा बुलाते हैं. ASHA. Auspiciously serene. HNA. Historically a monument. Oh my God, आशा. देखो मैंने हिस्ट्री का मॉन्यूमेंट बनाया तो बिकॉज हमारे सारे फैंस हैं जो हमेशा से ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ आपकी और आशा की साथ में सेगमेंट हो. लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि आई डोंट लाइक इट. यू नो आई डोंट लाइक इट. आई जस्ट डोंट लाइक इट. यू नो व्हाट आई मीन. लुक एट ये आपको ये लड़की आपको लगता है कि मैं इसके साथ सेगमेंट करूं? नेवर. हाँ जी, मैं एक बार हमारे इस प्यारे से बच्चे के साथ सेगमेंट कर सकता हूँ. इसके साथ I can do it with you, my friend. Only with you. With you. सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो. Alright, so this is to all our fans, to all the viewers of IBN7. Thank you so much for wishing me a happy birthday and making my birthday even more special. And getting a pink cake. Thank you for the pink cake. I just love it. I am so much in love with IBN7. I can't tell you, my dear friends. Just go get lost. दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया. मेरे सैया आपको पता है सब सीरियस ले लेंगे. आपने ब्रेकअप कर लिया सैया से? Baby, but Breakup- it's such a breakup- fun song. ब्रेकअप करेगी तू? Listen to me, it is such a fun song. मैं ना तेरी शिकायत लगा दूंगी वहाँ पे महिला मंडल में कि मुझे मारता रहता है, मुझे प्रताड़ित करता है. यार मत समझना, आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग. ब्रेकअप सॉन्ग आजकल मेरा फेवरेट. गाना निकला तो मुझे बोलती क्या मैं 2 दिन के लिए तेरे साथ ब्रेकअप कर सकती हूँ क्या? ताकि I can sing this song. Feel it and sing it. All right, everybody, thank you so much for joining in and thank you so much for wishing me a very, very happy birthday. Thank you so much, guys. Mwah. I love you. पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है. अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर है आज मैं आपको करके बताऊंगा. देखो क्या है ना, अरेंज मैरिज कुछ इस प्रकार है. आप जंगल में जा रहे हैं, आपकी किस्मत खराब है और आपको सांप ने काट लिया. लेकिन लव मैरिज कुछ इस प्रकार है, आपके सामने कोबरा खड़ा है और आप नाच नाच के कह रहे हैं ये काटना, नहीं काट ये काटना, ये काट लिया. हेलो जाने जहां, आशिक हूँ मैं तेरा, हंस के कह दे जरा ये मेरा दिल तेरा 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 रे. मुझ में है मस्तियाँ, मौजों की कश्तियाँ, आजा झूमे जरा ये तेरा दिल मेरा मेरा
हंसमुख है, वो प्यार है, वो सबका दुलारा है, सबको प्यार देता है और सब उससे करते हैं प्यार। दूसरों की मदद के लिए हमेशा रहता है तैयार। ऐसा है अपना राघव। जी हाँ, परदेश में है मेरे दिल का राघव। आ रहा है राघव आपको हंसाने, गुदगुदाने और आपके साथ एक रिश्ता बनाने। स्टोरी में राघव का जो कैरेक्टर है बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही फैमिली से बहुत प्यार करता है। ही इज़ वेरी विटी ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड बेसिकली अ नाइस स्वीट गाय। स्टार प्लस के नए शो परदेश में है मेरा दिल से एक नई जोड़ी जल्द ही आपका दिल लुभाएगी, जिसमें पहली बार आपको अर्जुन बिजलानी के साथ दृष्टि धामी दिखाई देंगी। और साथ ही शो में आपको अदिति गुप्ता भी नजर आएंगी, जिनको आपने जी टीवी के शो कबूल है में देखा होगा। इस शो में ही अदिति विलेन संजान के किरदार में दिखेंगी। अर्जुन को मैं पसंद हूँ, तो बड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ एंगल है इसमें। अर्जुन मुझे पसंद करता है, मैं उसे घास नहीं देती। मैं लक्ष्य को पसंद करती हूँ, लक्ष्य मुझे घास नहीं देता। तो पता नहीं क्या है ये। खुश ना कि मुझे वन पीसेस ड्रेस पहनने को मिल रही है, ऑल दीज डेनिम्स जो मैं लोगों को देखा करती थी। इतनी खुजली होती थी मुझे कि यार कितने कंफर्टेबल कपड़े हैं, इसे पहन पहन के घूम रहे हैं और हम लगे होते थे सूट में, साड़ी में। सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट मुझे मुक्ति मिल गई है। एंड कैरेक्टर वाइज ऑल्सो इट्स फन, इट्स रियली फन। शो में एक तीसरा किरदार भी है, जिसका नाम है वीर। वीर है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ये किरदार निभा रहे हैं लक्ष्य ललवानी। मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर मेहरा, who is a big businessman of Austria. वीर is on another high, उसको बहुत ही एटीट्यूड है, बहुत ही ईगो है कि वो कौन है और उसके सामने कोई भी हो, चाहे इवन राघव भी हो, ही इज नथिंग। राघव को वो कुछ मानता नहीं, सिर्फ उसके लिए वो एक सर्वेंट है और मे बी अ मैन ऑफ फ्राइडे है। ही डजंट ट्रीट हिम द राइट वे। तो शो की कहानी कुछ ऐसी है कि संजना को प्यार है वीर से और संजना से प्यार करते हैं अपने राघव। जो वीर के घर में एक मामूली सा मुलाजिम है। यानी कहानी शुरू होती है लव ट्रायंगल से। इस लव ट्रायंगल को स्क्वायर बनाने आ रही है नैना, यानी कि दृष्टि धामी। कैसे कोइंसिडेंसेस होती हैं जो वो और नैना मिलते हैं और आगे क्या होता है, कैसे उनकी स्टोरी अनफोल्ड होगी, वो आप देखोगे परदेश में है मेरा दिल में। राहुल 36, रिदान 34। तो डेडलाइन सिर्फ लड़कियों के लिए है। वैसे सुनने में आया है कि इस शो की कहानी काफी कुछ सुभाष घई की फिल्म परदेश से मिलती जुलती है। हालांकि ये सितारे ऐसी किसी भी अफवाह से इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग नाम मिलता जुलता है। तो शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि हाँ परदेश से मिलता है, लेकिन कहानी एक्चुअली उससे नहीं मिलती। इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ स्टोरी ऑन इट्स ओन।
फिलहाल तो इंतजार है इस शो के शुरू होने का। वैसे शो के प्रोमो से तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखते हैं अर्जुन और दृष्टि के पिछले शो की तरह ये शो कितना हिट साबित होता है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। SHONA शोना। हेलो जानू, आई लव यू। मैंने सोचा तुम मुझे मिस कर रही होगी तो तुमको फोन लगा लूं। झूठ है। जब इतना ही प्यार करते हो तो सुबह लड़के क्यों गए थे घर से? ये तो घर पे फोन लग गया यार। दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ। बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चिपके सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघल गए दिल और आरज़ुबानी है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद ज़मीं पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। I thought I was watching a Hollywood musical, like 60s wala musical with a full-on Hindi picture गाना. Shantanu, Alicia, my goodness, this was a really power-packed performance. कहत है देवर सुनो मोरी भाभी, ये शो है सबसे बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक भाभी आप कर लो थोड़ा सा रेस्ट। भाभी तेरा देवर दीवाना। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, गिरगिट देखे हैं? नहीं ना, बहुत दिन हो गया ना गिरगिट देखे हुए। पता है क्यों? क्योंकि गिरगिट धरती पर से पलायन कर रहे हैं। कारण उनसे ज्यादा तो इंसान रंग बदल लेता है भाई, कोई एक चेहरा ही नहीं रखता है। इस हिसाब से सही बता रहा हूँ, छोटा सा ज्ञान है, ले लीजिए। आज के डेट में रुद्राक्ष हो या एक मुखी इंसान मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। बस चेक और डीडी नहीं लेता हूँ। ओ मुंडियां ते कुड़ियां दे, ओ कुड़ियां ते मुंडियां दे, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, ओ लड़ गई अख लड़ गई, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, ओ लड़ गई अख लड़ गई। मौनी की अदा, मौनी के दिलकश ठुमके, आज कितना भी रोको मौनी नाचेगी झूम के। मेरी देसी लक, मेरी देसी लक, मेरी देसी लक ते मर गए गोरे 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 चौक। मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, ना मुझको टोकरे। अदाओं में ऐसा नशा कि हार जाए कोई भी दिल। लेकिन आज ये नागिन सीरियल में नहीं बल्कि फिल्म में करने जा रही हैं अपनी अदाओं से किल। दरअसल यहाँ चल रही है तो मिंटू के आइटम सॉन्ग की शूटिंग, जिसमें अपनी मौनी कर रही है परफॉर्म
और रेमो डिसूजा कर रहे हैं गाने को कोरियोग्राफ। वैसे ये तो हुई शूटिंग की बात, लेकिन यहाँ बिहाइंड द कैमरा हमने देखा मौनी और रेमो को ये मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। अपने गाने को परफेक्ट बनाने के लिए मौनी ने काफी बार प्रैक्टिस भी की, तभी तो हमारी नागिन हर शॉट में परफेक्ट दिखी। बस अब आपको करना है थोड़ा इंतजार, क्योंकि ये गाना जल्द बजेगा सिल्वर स्क्रीन पर मेरे यार। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। वो तो शुक्र है कि लड़कियों का बस नहीं चलता मेडिकल स्टोर पर, वरना सर दर्द की दवाई में भी कहती भैया और ग्रीन कलर में कुछ हो तो दिखाइए ना। नहीं ऑरेंज नहीं, इसी को तो देख के सर में दर्द हुआ है। सिया के राम को देखिए जरा, सतरंगी चोला छोड़ आज अपने राम लग रहे हैं बड़े हैंडसम और कमाल के। और अपने राम की सिया से भी नहीं हट पाएगी आपकी नजरें, क्योंकि आज मधुराक्षी भी लग रही हैं बेमिसाल। सफेद गाउन पर ये शाइनिंग स्माइल सीता जी ने तो कर दिया ना जाने कितनों को घायल। मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। पर जनाब, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कहाँ ढाया इन्होंने कहर, तो चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम बताते हैं आपको। दरअसल यहाँ चल रही है सिया के राम शो की सक्सेसफुली खत्म होने की पार्टी, जहाँ नजर आए शो के सारी स्टार कास्ट। जब आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं, उसका अच्छा अंत हो तो अच्छा लगता है और खुशी है कि गर्व है कि एक अच्छे नोट पर, एक सक्सेसफुल नोट पर शो ख़त्म हो रहा है। और मेरा मानना है ऐसा कि इसी तरह से हमारे टीवी शोज़ को होना चाहिए, जो अच्छे से चलें, एक अवधि तक चलें और उसके बाद में खुशी समाप्त हो जाए। जो लोग जिस तरह से प्यार देते थे, जिस तरह से लोग सम्मान देते थे, उसे मिस करूँगा। वरना अगर सच पूछें तो मैं बहुत खुश हूँ वापस घर आके। राम से लेकर लक्ष्मण तक और सीता से लेकर हनुमान तक सभी ने इस पार्टी में की शिरकत, पर यहाँ अपने राम यानी आशीष का साथ दिया उनकी रियल लाइफ सीता यानी उनकी वाइफ अर्चना ने। पहली बार भी कहा था कि मुझे रोल ऑफर हुआ, मैंने कहा था कर लो, आप बहुत अच्छे लगोगे, क्या आप राम हो। कहीं ना कहीं जो भी क्वालिटीज राम में थी वो उनमें है, तो मैंने इसीलिए। और इट्स बीन 1 ईयर और 1 साल मुझे पूछिए, क्योंकि 1 साल मैं अलग रही हूँ, ये हैदराबाद रहे, मैं बॉम्बे रही हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर 1 ईयर, सो आई एम वेरी हैप्पी कि 1 साल में खत्म हुआ। इस शो की देन ऐसी है कि हम सब एक्टर एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जुड़े हैं, और ये सबसे बड़ी देन सिया के राम की है। चाहे वो रावण में कार्तिक हो, चाहे सीता हो, चाहे हम सब हो, ये बॉन्ड मुझे नहीं लगता कि हमें अब तक किसी सीरियल में मिला। आगे की तो बात मैं अभी कर नहीं पाऊँ। पर पार्टी में शो के सितारों के अलावा पहुंचे कुछ खास मेहमान भी। अपनी मौनी रॉय और गौतम रोड़े ने इस पार्टी की रौनक को और भी बढ़ा दिया, और साथ ही मौनी के इस वेस्टर्न लुक ने सभी का दिल भी जीत लिया। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। एक बहुत ही बढ़िया कंप्लीट शो था, जहाँ पे स्टोरी, प्लॉट, ऑब्वियसली इट्स अ माइथोलॉजिकल शो एंड इट्स लेजेंडरी। सक्सेस की ये कहानी सितारों के ये पल बयां करते हैं, और हम इसी उम्मीद से यहाँ से चलते हैं कि एक बार फिर आप हमारे साथ अपने फैंस को भी देंगे नई सक्सेस की सौगात। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, एक आदमी ने डॉक्टर के पास पहुंचा, बोला डॉक्टर साहब मेरी पत्नी दिन भर बकर बकर करती है, इतना बोलती है, कान में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने बोला
ये लो दवाई, जाके अपनी बीवी को खिला देना, क्योंकि तुमसे ज्यादा इस दवाई की जरूरत तुम्हारी बीवी को है। हाँ। हैं? मेरी बीवी को? डॉक्टर साहब, इससे मेरी बीवी क्या हो जाएगी? खामोश। आप कौन है? परी हूँ मैं, मुझे न छूना। परी हूँ मैं, ये खुद वेट करते थे मेहमानों की। पापा के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे जी। तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ गए हैं। तो एक कोड होता था FHB के फैमिली होल्ड बैक। तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB FHB FHB। तो हम सब लोग नाराज बैठे वहाँ पर यार, हर एक गेस्ट मजे ले रहे, खाना वाला खा रहे हैं। तो एक FHB होता था और अगर काफ़ी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP FTP FTP, मतलब था फैमिली टूट पड़ो। एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है। मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। अरे बाप रे। हाँ, मैं एक नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा हूँ। शक्ति साहब का डायलॉग है, आपको इंग्लिश एक्सेंट में। चलो ओनली ब्रिटिश एक्सेंट। ब्रिटिश एक्सेंट, या ओनली ब्रिटिश, नॉट रशियन। मैं एक नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। रशियन में मैं कर सकता हूँ, मैं नंद्र सरा, कोस्त्र सरा, छोटा सरा। हमारे देश की लड़कियां भी क्या गजब का कयामत ढाती हैं। ये वो बला है जो फोटो खिंचवाने भी जाती हैं तो डिओड्रेंट लगा के जाती हैं। आदाब। ओके सो गाइस, आप लोग परफॉर्म करेंगे। मैंने हमेशा देखा है कि वाणी भारतीय परंपरा के विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध हैं। समझ गए, आप दे दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। चिकपक राजा बाबू, ना रहा दिल पे काबू। क्या क्या सीख रहे हो इस घर में? ओम जी, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ओम जी, who is going to leave the house today, ओम जी? मेरा मुश्किल ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की प्रार्थना बचपन से मैं करता रहा हूँ। मैं कोई ये तो मैं बोल ही नहीं नहीं है सकता। सब लोग। मेरा जीवन कोरा कागज। लेकिन इस घर के अलावा आपके पास एक और घर है। You're welcome anytime at your own house. मानू जी कुछ बोले आप? आपके जीवन में अगले वर्ष आपका शुभ विवाह होने जा रहा है। अभी आनंद ही आनंद है लाइफ के अंदर, उसको दुख में ना बदलिए। हंसी मजाक में पूछ रहा हूँ,
और आप भी हंसी मजाक कर रहे हैं, यही हंसी मजाक आपको भारी पड़ गया और आप हार गए। नितिभा, आपसे एक स्ट्रेट सवाल पूछता हूं, अगर आप सेलिब्रिटीज की टीम में होती और यही सब करती टास्क के दौरान, तो क्या तब भी आप जेल जाती? जा सकती थी। जब मैं करण जी के साथ इंटरैक्ट कर रही थी तो मुझे लगा नहीं कि उनकी कंट्रीब्यूशन जेल की डिजर्विंग थी कि उनको जेल में डाला जाए। तो अगर इस टीम में हो सकता था तो उस टीम में भी हो सकता था। आई ऑलवेज गिव थोड़ा सा भरोसा टू एवरीबॉडी। चलो खलनायक से पूछते हैं। मैंने एक्चुअली अपनी तरफ से दोनों स्ट्रॉन्ग नाम ही दिए थे कि ऐसा मौका बार बार आएगा जहां ये दोस्ती जो हम बना रहे हैं, ये रिश्ता जो रोज और गहरा होता जा रहा है, हमें कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहना पड़ेगा। आपका मानना यह है कि स्ट्रॉन्ग को निकालो और वीकों के साथ वीक्स गुजारो। गलत बात है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। भाभी कहीं ना जाइए, हम 2 मिनट में आवत हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेने दो, फिर आपको बहुत हंसावत है। भाभी तेरा देवर दीवाना। हमारे मोहल्ले में एक आदमी का टीवी बार बार बंद हो जा रहा था, बेचारा बहुत परेशान था। फिर पता है क्या, मैंने उसे एक एडवाइस दिया। मैंने कहा तुम शादी कर लो और एक भाभी घर पे ले आओ। और ऐसा ही हुआ, जब से भाभी घर पे आई है ना, टीवी बंद ही नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि टीवी हो या टीवी इंडस्ट्री, बिना भाभी के चल ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया में पता है रॉ के कितने अंडरकवर एजेंट्स हैं? सोचो, तुम्हारी कंट्री बिना रॉ के कैसी होगी? दो दिन में मैं रॉ से ऐसा बदला लूंगा जिसे इंडिया कभी भूल नहीं पाएगा। फोर्स 2 की टीम है हमारे साथ जो फोर्स 2 के प्रमोशन के लिए जुटी हुई है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि कैसी चल रही है इनकी तैयारी। मैं इस फिल्म में एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रही हूँ एंड आई थिंक मेरे लिए मेरे करियर का बेस्ट कैरेक्टर आया है। शी वर्क्स इन अ मैन्स वर्ल्ड बट फिर भी अपना काम उनसे भी बेहतर करती है एंड किसी को अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। सो आई फील दिस कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरे लिए एंड विच इज़ व्हाट ड्रू मी टू द फिल्म ऑल्सो। कैरेक्टर तो वही है, ही इज़ डिसिप्लिन्ड, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है वो, और वो एक मिशन पे जाता है एंड ऑन द मिशन ही मीट्स अ रॉ एजेंट, और उसके बाद क्या होता है आपको फिल्म में देखना होगा। 5 साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूँ। एक भी एजेंट बचना नहीं चाहिए। उन्हें कैसे पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं? एडवाइस दूं सर, अब मुझे ढूंढना बंद करो। मिस कौर से शादी करके किसी पहाड़ी इलाके में घर बसा लो। मेरी एडवाइस सुन। हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, इतने टेक्निकली करेक्ट है, मतलब जो आई थिंक वो पिक्चर ऑलरेडी देख लेते हैं अपने दिमाग में बिफोर ही डायरेक्ट्स। तो ऑनेस्टली उन्होंने जितनी अच्छी तरह से समझाया कि ये कैसी लड़की है, ये क्या कैरेक्टर है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो ऐसी क्यों है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया था मुझे। सोनाक्षी मेरे लिए सबसे पॉजिटिव लड़की है। शी इज़ द मोस्ट पॉजिटिव हीरोइन आई वर्क विद। बहुत ही फ्रैंक है, जो दिल में है वो सीधा बोल देती है एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। मैं बहुत सोनाक्षी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, वेल ब्रॉट अप। ताहिर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही डेडिकेटेड है। और मैंने ताहिर को इतना ही कहा कि आफ्टर दिस फिल्म ऑफ कोर्स इनके जो मैनेजर्स हैं, 6 या 7 मैनेजर्स ये कैमरा के पीछे खड़े, दे वेटिंग टू साइन ऑन 5 more फिल्म्स। ताहिर को बहुत ही अप्रिसिएशन मिलेगा इस फिल्म के बाद। फिल्म का एक्सपीरियंस आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही इन्जॉयबल रहा है, क्योंकि हम
एक दूसरे के साथ इतने मिलजुल चुके थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी पूरे शूट के दौरान, एंड वी जस्ट रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद ईच अदर। इसमें तो एक मुझे इंजरी हुई थी और सोनाक्षी को मैं यही कह रहा था कि आई एम गोइंग टू रिलीज जो ऑपरेशन हुआ मेरे नी पे, वो मैं वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ ऑडियंस को दिखाने के लिए कि इट्स नॉट ऑल फन एंड गेम्स। काफ़ी मुश्किल होता है एक्शन, इट्स टफ, और लोगों को लगता है कि एन एक्टर्स लाइफ इज़ ग्लैमरस, इट्स नॉट ग्लैमरस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। ये है मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका। भाभी पता है क्या, कानून न सबको बराबर नजर से देखता है, चाहे वो भूत हो या इंसान। जो भी जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कानून में भूतों के लिए भी सजा है, लेकिन सिर्फ एक। और आपको पता है इंसानों के लिए बहुत सारी, क्योंकि इंसान भूतों से ज्यादा बिगड़ गया है। सही कह रहा हूँ भाभी, जमाना ना बहुत खराब हो गया है। खैर भाभी, अभी वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा तेरा देवर दीवाना, प्लीज सुरक्षित रहना, सचेत रहना, और भाभी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।